हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निर्मल पांडे आज फिर से आ गया हूँ आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक का नाम है गॉल ब्लैडर स्टोन या गॉल स्टोन। ओके, यह काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी कॉमन है। अधिकांशतः हमें दिख जाती है कि या सुनने को मिल जाता है कि किसी पेशेंट को गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है, गॉल स्टोन हो गया है, या फिर बहुत सारे आम भाषा में, नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं पेट में पथरी हो गया है, पेट में स्टोन हो गया है। अधिकांशतः जो लोग कम पढ़े लिखे रहते हैं या फिर जो रूरल से आते हैं वो बोलते हैं कि पेट में गोला हो गया है, या फिर पेट में पत्थरी हो गया है, पत्थर हो गया है, इसके पेट में 4-5 पत्थर हो गया है। ये सब वर्ड कॉमन है, ठीक है। तो आइए आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन होता क्या है, यह कैसे बनता है, इसका बनने का कारण क्या है। तो इस सब के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन या गॉल स्टोन क्या होता है। तो आजकल बहुत से लोगों में मोस्टली गॉल ब्लैडर स्टोन का प्रॉब्लम देखा गया है। अब अधिकांश तो सुनने में आ जाता है कि इसको गॉल ब्लैडर स्टोन है या पेट में पथरी है। तो आजकल मोस्टली बहुत से लोगों में सुनने को आता है कि इसको गॉल ब्लैडर का स्टोन का प्रॉब्लम है। गॉल ब्लैडर हमारे बॉडी के, सबसे पहले हम समझेंगे कि गॉल ब्लैडर होता क्या है। जैसे कि हमने आपको कल वाले वीडियो में बता दिया था कि गॉल ब्लैडर के बारे में क्या होता है, नहीं होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है। बट एक छोटा सा आपको हम बता देता हूँ कि गॉल ब्लैडर हमारे बॉडी के राइट साइड में, जो हमारा राइट साइड है, राइट साइड में लीवर के नीचे रहता है। गॉल ब्लैडर का काम क्या है? तो गॉल ब्लैडर में बाइल, जो पित्त बोलते हैं जिसे, बाइल स्टोर रहता है और रिलीज भी गॉल ब्लैडर करता है। इस पित्त का यूज, जो गॉल ब्लैडर का जो पित्त होता है जिसे हम बाइल बोलते हैं, इंग्लिश में बाइल और हिंदी में उसे पित्त बोलते हैं। तो जो गॉल ब्लैडर का जो बाइल है, पित्त है, उसका यूज डाइजेशन ऑफ फूड, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पाचन क्रिया होता है, उस पाचन फैट जो होता है, वसा जिसमें रहता है, जिस फूड में, जिस भोजन में वसा रहता है, फैट रहता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए बाइल का यूज किया जाता है। ओके, बट कभी कभी गॉल ब्लैडर में स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे तो बाइल जो रहता है उसका काम है कि भोजन को, जो फैट वाली भोजन है, उसको डाइजेस्ट करना। बट कभी कभी गॉल ब्लैडर में स्टोन का प्रॉब्लम हमें देखने को मिल जाता है या हो जाता है। ओके, तो गॉल ब्लैडर के बाइल में कोलेस्ट्रॉल का लेवल, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो सीरम कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे बॉडी में, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, तो कभी कभी क्या होता है, गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर के जो बाइल होते हैं, पित्त होते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल अधिक हो जाने से, मतलब ज्यादा हो जाने से गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, ठीक है। और यह प्रॉब्लम लेडीज में ज्यादा देखने को मिलता है कंपेयर टू मेल, मतलब फीमेल में यह गॉल ब्लैडर स्टोन, पेट में पथरी जो होता है, वह लेडीज में ज्यादा होता है, पुरुष से ज्यादा लेडीज में देखा गया है। ओके, अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन्स। जो गॉल ब्लैडर होता है वो कितने टाइप का होता है? तो गॉल ब्लैडर स्टोन 2 टाइप्स का होता है। पहला जो होता है जिसे हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स, कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स, और दूसरा जो होता है उसे हम बोलते हैं पिगमेंट स्टोन्स, पिगमेंट स्टोन्स। तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स और दूसरा होता है पिगमेंट स्टोन्स। तो टाइप्स गॉल ब्लैडर स्टोन का 2 टाइप्स का हो गया, कोलेस्ट्रॉल और पिगमेंट स्टोन्स। तो गॉल ब्लैडर का स्टोन का ट्रीटमेंट करने से पहले, इलाज करने से पहले, उसके बारे में हमें थोड़ा जानकारी कर लेना चाहिए। एज ए क्लिनिशियन उसके बारे में थोड़ा कुछ जानना जरूरी है। तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स सबसे पहले कितने टाइप के होते हैं ये देखना है, क्योंकि गॉल ब्लैडर स्टोन किस टाइप के हैं और वह कौन सा स्टोन है, पिगमेंट स्टोन है या कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स है, उसके बाद ही इलाज की जो फर्दर प्रोसेस होता है वह किया जाता है। तो गॉल ब्लैडर स्टोन के इलाज के बारे में जानकारी से पहले यह जानना जरूरी है कि गॉल ब्लैडर स्टोन कितने टाइप का है। ओके, और टाइप के और कितने टाइप के, इसके ऊपर ही ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। तो सबसे पहले गॉल स्टोन को उसकी स्ट्रक्चर के बेस पे, गॉल स्टोन या गॉल ब्लैडर स्टोन जो है उसको स्ट्रक्चर के बेस पे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जो पहला होता है कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स और दूसरा होता है पिगमेंट स्टोन्स। तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स जो होता है, यह पहला जो टाइप है कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स, सबसे ज्यादा स्टोन जो पेट में पत्थर का, गॉल ब्लैडर में जो पथरी का होता है वह कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स ही होता है। तो सबसे ज्यादा जो होता है स्टोन्स वह किसका होता है? कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स का होता है गॉल ब्लैडर में।
इसमें 80 to 85% जो केसेस, 80 to 85% केस जो स्टोन्स का होता है वह कोलेस्ट्रॉल स्टोन का होता है। जैसा कि यह नाम से ही पता चल रहा है, आपको इसका नाम से ही पता चल रहा है कि कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स है। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चलता है कि जो स्टोन कोलेस्ट्रॉल से बनती है, जो स्टोन कोलेस्ट्रॉल से बनती है उसे कोलेस्ट्रॉल स्टोन कहते हैं। अधिकतर केस में देखा जाता है कि स्टोन का जो कलर है कोलेस्ट्रॉल स्टोन का, अधिकतर केस में ऐसा देखा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स का जो कलर हुआ येलो या फिर ग्रीन होता है। येलो और ग्रीन कलर का कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होता है। कोलेस्ट्रॉल स्टोन तब होता है जब यह होता कब है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन जो हमारे बॉडी में जो पथरी बनती है वो होता कब है, तो जब कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स तब होता है जब हमारे बॉडी में बाइल में, बॉडी के गॉल ब्लैडर के बाइल में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है, ज्यादा होती है, और ज्यादा होने की वजह से यह धीरे धीरे जमने लगता है, तब कोलेस्ट्रॉल स्टोन फॉर्म हो जाती है। समझ में आया कोलेस्ट्रॉल स्टोन कैसे होता है? तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन तब होता है जब हमारे बाइल में, पित्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो जाती है, मतलब जो लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल है वो इंक्रीज हो जाता है, ज्यादा होता है। तब क्या होता है, यह धीरे धीरे ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, यह धीरे धीरे, क्योंकि पूरा तो यूज होता नहीं है, तो जो बचता है वह धीरे 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 जमने लगता है, परत दर परत पड़ते हुए वह जमने लगता है, और वही कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स हो जाता है। दूसरा जो टाइप्स होता है जिसे हम बोलते हैं पिगमेंट स्टोन्स। तो पिगमेंट स्टोन्स क्यों होता है, तो पिगमेंट स्टोन्स मेनली यह बिलीरुबिन से बना रहता है। जो पिगमेंट स्टोन, जो सेकेंड नंबर स्टोन्स है, यह मोस्टली पिगमेंट स्टोन जो है यह मोस्टली किससे, बिलीरुबिन से बना रहता है। यह कोलेस्ट्रॉल से बन रहा था, लेकिन जो पिगमेंट स्टोन्स होता है यह मोस्टली किससे, तो यह बिलीरुबिन से बना रहता है। जैसा कि मैं आपको लास्ट टाइम में बता दिया हूं, जो बिलीरुबिन होता है यह क्या होता है, ठीक है। बट एक बता देता हूं कि बिलीरुबिन जो है वह क्या है, हमारे आरबीसी के ब्रेक होने के बाद, जो हमारा आरबीसी, जो हमारे ब्लड में आरबीसी रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, जिसे हिंदी में लाल रक्त कण बोलते हैं, उसको ब्रेक होने के बाद जो बेस्ट प्रोडक्ट है वह बिलीरुबिन कहलाता है, ठीक है। तो पिगमेंट स्टोन जो है वह बिलीरुबिन के बढ़ने से होता है। क्या होता है, जब बाइल में, मतलब पित्त में, जो हमारा पित्त जो होता है उसमें बिलीरुबिन की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जरूरत से ज्यादा हो जाती है, तब क्या होता है, तब बाइल अपना काम करना बंद कर देता है, या उसका काम करने की जो ये है वो प्रभावित हो जाती है, रुक जाती है, वो ठीक से काम नहीं कर पाता है। कब, पिगमेंट स्टोन्स में क्या होता है कि जब हमारे बाइल में बिलीरुबिन की मात्रा ज्यादा हो जाती है या बिलीरुबिन ज्यादा हो जाती है, तब बाइल अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है, प्रॉपर्ली वो अपना काम नहीं करता है, जिसके कारण क्या होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोन बन जाता है। ओके, हालांकि जो पिगमेंट स्टोन है, इस टाइप की जो स्टोन है वो कैल्शियम की वजह से भी फॉर्म होते हैं। इसमें एक एडिशनल है कि जो पिगमेंट स्टोन्स हैं वह कैल्शियम की वजह से भी फॉर्म हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल स्टोन एंड पिगमेंट स्टोन्स दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ठीक है। ये दोनों सेम नहीं होता है, दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। पिगमेंट स्टोन क्या होता है, इसमें कलर जो होता है येलो और ग्रीन हो रहा था कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स में, बट पिगमेंट स्टोन होता है वह क्या होता है, स्मॉल साइज होता है, बहुत छोटा होता है, और इसका जो कलर हो जाता है ये डार्क कलर का होता है। ओके, उसमें हम ग्रीन येलो देख रहे थे, लेकिन जो पिगमेंट स्टोन्स होता है वह डार्क कलर का हो जाता है और स्मॉल साइज में रहता है कंपेयर टू कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स। और इसकी जो केसेस होती है वह होती है 20 to 25%। तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स जो होती है हमारे बॉडी में वो 80 to 85% केस में देखा गया है, और जो पिगमेंट स्टोन होती है पेट की पथरी में, जो पिगमेंट स्टोन पथरी होता है वह 20 to 25% केस में देखा गया है। अब इसके होने के कारण क्या है, कॉजेज ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन, हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोन होने का कारण क्या है, तो इसका 2-3 कारण है। एक तो पहला है केमिकल इम्बैलेंस इन गॉल ब्लैडर। जो हमारी गॉल ब्लैडर है जिसे हम पित्ताशय बोलते हैं, ठीक है, या पित्त की थैली बोलते हैं, तो उसमें जो केमिकल है वह इम्बैलेंस, मतलब उसकी बैलेंस नहीं होती है, इसकी वजह से हो जाता है। दूसरा जो इसका कारण है, गॉल ब्लैडर के बाइल में कोलेस्ट्रॉल, गॉल ब्लैडर के जो बाइल होता है, जो पित्त होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल, बिलीरुबिन और कैल्शियम ग्लाइकोलेट, ओके,
अधिक होने से गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है। पहला केमिकल इम्बैलेंस इन गॉल ब्लैडर, दूसरा जब गॉल ब्लैडर के बाइल में मतलब पित्त में कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम ग्लाइकोलेट और बिलीरुबिन लेवल से ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, अधिक हो जाता है, तब क्या होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है। नेक्स्ट है गॉल ब्लैडर में जो 80% केस होता है वह कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स का होता है। और नेक्स्ट 20% जो स्टोन होता है हमारे बॉडी में, जो हमारे गॉल ब्लैडर में पेट के पत्थरी जिसे बोलते हैं, उसमें जो 20% केस होता है, 20 to 25% वह पिगमेंट स्टोन्स होता है। 80 to 85% जो स्टोन्स होता है वह कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स का होता है। जब अगर पित्त की पथरी है, जब हमें गॉल ब्लैडर स्टोन से गॉल स्टोन है, तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स देगा, पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स देखने को दिखाई देता है, जिससे हम समझ सकते हैं कि इसको स्टोन है। तो पहला तो सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका सिम्टम्स है, जो सबसे फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो सिम्टम्स है, हालांकि बहुत ऐसे आदमी हैं जिनको स्टोन है, उनके पेट में स्टोन है बट उनको पता नहीं है, तो यह सब में यह लक्षण सेम नहीं दिखाई देता, सब में यह सिम्टम्स सेम नहीं दिखाई देगा, बट जो इसका सिम्टम्स जो मेन है वो इस टाइप से जो हम आपको बता रहे हैं, बट यह डिफरेंस होता है, कभी कभी में किसी में नहीं भी दिखाई देता है और काफी दिनों तक नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो पहला जो इसका मेन सिम्टम्स है वह है अपर राइट एब्डोमिनल पेन, अपर राइट एब्डोमिनल पेन, पेट के दाहिने हिस्से में तेज दर्द। दूसरा है गॉल ब्लैडर स्वेलिंग, ये आपके जो डॉक्टर हैं वह अगर इसको फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि गॉल ब्लैडर में स्वेलिंग हुआ है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है एब्डोमिनल पेन, मतलब पेट में कहीं भी दर्द होना, एब्डोमिनल पेन। नेक्स्ट जो इसका लक्षण है उसमें फीवर भी आ सकता है, पेशेंट को फीवर, हाई ग्रेड फीवर भी आता है और चिल्स विथ फीवर भी आता है, मतलब एक तो बुखार भी आएगा और कभी कभी बुखार के साथ आपको ठंडी भी लगेगी, और कभी कभी हाई ग्रेड मतलब 102, 103, 104 ऐसा हाई ग्रेड फीवर भी आता है। नेक्स्ट जो इसका सिम्टम्स है वह है नोजिया एंड वोमिटिंग। वोमिटिंग मतलब उल्टी होना, या तो उल्टी होगा या फिर उल्टी होने की तरह आपको फील होगा, जिसे हम नोजिया बोलेंगे। नेक्स्ट जो इसका सिम्टम्स है वह जॉन्डिस, पेशेंट को जॉन्डिस भी हो सकता है। नेक्स्ट है डार्क कलर यूरिन आउटपुट, डार्क कलर यूरिन आउटपुट मतलब पेशेंट का जिसको स्टोन्स का प्रॉब्लम है उसका यूरिन जो होगा वह डार्क कलर होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका सिम्टम्स है वह है डार्क कलर और व्हाइट कलर, डार्क कलर और व्हाइट, डार्क कलर और व्हाइट कलर स्टूल। पेशेंट का जो स्टूल है, पेशेंट का जो पैखाना रहेगा वह स्टूल व्हाइट कलर का रहेगा या फिर डार्क कलर का हो सकता है। ठीक है, स्वेटिंग, स्टोन वाले पेशेंट को पसीना ज्यादा निकलता है, स्वेटिंग बहुत होता है। ठीक है, फिर पेट भरा रहना, ये भी हो सकता है कि हर समय पेट आपको खाने की इच्छा नहीं होगा। स्टोन अधिकांश स्टोन में देखा जाता है, जो ज़्यादा स्टोन का सीरियस कॉम्प्लिकेशन जो डिजीज है, ज़्यादा जिसको ये हुआ है, स्टोन्स हुआ है, ऐसे केस में देखा गया है कि आपको ऐसा लगेगा कि पेट भरा हुआ है, पेशेंट का पेट भरा हुआ है और खट्टी मीठी डकार आएगी, आपको खाने का मन नहीं करेगा। तो यह सब एक कॉमन सिम्टम्स है जो पेशेंट में देखा गया है, जो स्टोन्स के पेशेंट होते हैं उसमें यह देखा गया है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको गॉल ब्लैडर क्या होता है, गॉल ब्लैडर कैसे फॉर्म होती है, गॉल ब्लैडर क्या में स्टोन्स कैसे बनते हैं, कितने टाइप के स्टोन्स होते हैं गॉल ब्लैडर में, ये सब मैंने बताया। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हम फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक का नाम होगा कि गॉल ब्लैडर स्टोन को हम रिमूव कैसे करते हैं, इसका इलाज क्या है, जो हमारे पेट की पथरी जो है, पित्त की जो पथरी है उसको हम
कैसे रिमूव करेंगे, कैसे ठीक करेंगे उसको ऑपरेशन के द्वारा या मेडिसिन के द्वारा, कौन सा बेस्ट ऑप्शन है उसको रिमूव करने का या उसको ठीक करने का, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। या फिर हो सकता है हम इसके ऊपर भी कल डिस्कस कर लेंगे कि यह क्यों ऐसा क्यों देखा गया है कि जो गॉल ब्लैडर स्टोन है, जो पित्त की पथरी का जो प्रॉब्लम है, वह जेंट्स मतलब मेल पुरुष से ज्यादा महिला लेडीज में क्यों देखा गया है। इसके पीछे एक कारण है जिसकी वजह से यह डिजीज गॉल स्टोन या गॉल ब्लैडर स्टोन लेडीज में ज्यादा होता है, महिलाएं में ज्यादा देखी जाती है कंपेयर टू मेल पेशेंट। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, ऐसे ही देखते रहिए।